मैं शादी घर बचाने के लिए कर रहा हूँ, ना कि। हाँ हाँ ठीक कह रहा है मंसूर, लड़की छोटी ही होनी चाहिए। तुम आंटी से कुछ मत कहना, तुम उनसे कहना कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है नोक झोंक करने का। तो इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि इतना रुपया आया कहाँ से, और वो भी अचानक। बेटा अपना बहुत ख्याल रखना। हमारा सफर बहुत अच्छा रहेगा, तो बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, काफी लेट हो गई। अपना ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखिए। अबू, अपना ख्याल रखना पड़े। एक्सक्यूज मी, फरीजाद मैडम है? नहीं, आज वो आई नहीं है। और कितने दिन तक मुझे दवाइयाँ खानी है? बस आज आखिरी दिन है, उसके बाद 5 दिन तक आपको सिर्फ ये एक टैबलेट खानी है। शुक्र है अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। दवाइयाँ खा खा के ठीक हो रही हूँ बेटा। अम्मी, अब आप जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि परी ने कहा है कि मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाओ। सच्ची? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, हजारों खुशियाँ देखना नसीब करे। जी अम्मी, अब आपको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। तुम्हें मालूम है, मेरे लिए इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही है। और परी से जब बात हो तो उसे बताना कि मैं उसके इस फैसले पे बड़ी खुश हूँ। जी अम्मी से। अच्छा जाओ, फ्रेश हो जाओ। और हाँ, मुझे फ़ोन मिला के दो, तुम्हारी बहन से बात करूँ। ये बड़ी खुशखबरी सुनानी है। ज़ाहिर है अमेरिका से आएगी, कुछ तैयारी के लिए वक्त तो चाहिए ना। अम्मी, आप भी हथेली पे सरसों दबाएं। ऐसे ही समझो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर नहीं करना चाहती। काफ़ी दिन हो गए उससे बात नहीं, जल्दी से नंबर मिला के दो। मेरी भी उससे काफी दिन से बात नहीं हुई है। मेरे भेज जा रही है, मैं फ्रेश हो जाऊँ। हाँ हेलो, अम्मी बोल रही हूँ। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कल रात को ही तो वापस आई हूँ मैं, और सुबह मैं तुमसे मिलने आ गई। मलिहा से बात तो कर ली ना? हाँ हाँ कर ली, और वो मान भी गई है। बस ज़किया, अब तुम ज्यादा देर मत करना। आपा, तुम परी की शादी हो जाने दो, मैं मलिहा का भी अच्छा सा जोड़ ढूंढ के निकालूंगी। क्या मतलब है परी की शादी? तुमने तो बड़ी के लिए कहा था। अरे नहीं आपा, तुमने सुनने में गलती कर दी, मैंने बड़ी नहीं परी कहा था।
मंसूर साहब ने परी को पसंद किया है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उस उम्र का आदमी मैंने इतनी मुश्किल से मलिहा के लिए पसंद किया था और तुम परी की बात कर रही हो। ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? जो बात हुई है वही तो मैंने बताई थी तुम्हें। बस जकिया, उनको मना कर दो, हमें नहीं करनी यहाँ शादी। आपा, मैं भी ये सोच के डर ही गई थी, परी से ये बात करना अजाब ही बन जाएगा। पर मैं भी क्या करूं, इतनी जगह देखा है, लेकिन मलिहा का नसीब है कि खुलने का नाम ही नहीं लेता। मैं तो कहती हूँ किसी इल्म वाले से पता करो। अरे क्या पता किसी ने बंदिश करवा रखी हो रिश्ते की। कैसी बातें कर रही हो तुम सखिया? आजकल किसके पास इतना वक्त है कि ऐसी बातें करे? जब अल्लाह का हुक्म होगा मेरी बेटी के नसीब खुल जाएंगे। पता था मुझे, नहीं मानोगी तुम मेरी ये बात। लेकिन लोग हसद में ना जाने क्या कुछ कराते फिरते हैं, और इस तरह कब तक तुम हाथ पे हाथ रख के बैठी रहोगी और अल्लाह की मर्जी का इंतजार करोगी? कोई हीला वसीला भी मानती हो कि नहीं? भाई उम्र में क्या रखा है। आपा मेरी बात मानो ना, तो तुम ये रिश्ता हाथ से जाने मत दो। मेरा शौहर भी तो मुझसे उम्र में 12 साल बड़ा। वो जमाने और थे सखिया, अब ये चीजें मुमकिन नहीं है। भाई जमाने वमाने को तो कुछ नहीं हुआ, लोगों में अकल जरा कुछ ज्यादा ही आ गई है। हाँ, अगर तुमने नहीं करना यह रिश्ता तो फिर तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक बात बताऊं, रिश्ता हाथ से गंवाने वाला नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ एक बार फिर बच्चियों से बात कर लो, क्या पता मान जाएं। मैं भी बिल्किस से बात करके देखूंगी, शायद वो मलिहा के लिए मान जाए। अच्छा चलो, चाय तो पियो, ठंडी हो जाएगी। बहुत हो गया यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं जाना यार मुझे बाहर। हाँ यार, मैं खुद तंग आ गया हूँ इस कैद खाने से। 4 दिन हो गए हमें यहाँ पे पड़े हुए, कोई पूछने तक नहीं आया। मुंह मांगी रकम दी है पूरे 10 लाख। इतने पैसे दे के इतना बुरा सलूक, हद हो गई है। रोज कल पे टाल देते हैं, पता नहीं इनकी कल कब आनी है यार। मुझे तो अच्छी तरह एहसास हो गया कि बंदा लालच ना करे। इस जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है कि रुकी सूखी खा ले और अपनी छत के नीचे रहे। छत के नीचे सुकून होता तो आज हम सब यहाँ आते ही क्यों? आपका तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे लिए यहाँ से कोई वापसी का रास्ता नहीं है। मेरी जिंदगी अब यहीं से शुरू होगी, वो कैसे होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जैसी भी होगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। भूख और प्यास के डर से मैं हरगिज़ पीछे नहीं हटूंगा। जमील साहब, मेरा तो इस सोच सोच कर दिमाग फटे जा रहा है कि सूरत हाल में हम क्या करेंगे। मलिहा की शादी तो एक मसला ही बन चुकी है। अल्लाह मालिक है नसीम बेगम, तुम फिक्र मत किया करो। फिक्र कैसे ना करूं? उस 40-45 साल के आदमी ने भी मलिहा को पसंद नहीं किया। फिक्र की तो बात है ना जमील साहब। तो फिर तुम ही बताओ कि हम क्या करें। अगर उसने पसंद नहीं किया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। हमसे तो जो कुछ भी बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। तो फिर ये हमारे ही घर का या मलिहा का मसला नहीं है। बहुत सी लड़कियां रिश्तों के मसाइल का शिकार हैं। जो औरों की नहीं, अपनी बेटी की फिक्र। वैसे मैंने जकिया को कह दिया है कि जाके उन लोगों से बात करें कि हम परी की शादी मलिहा के बाद ही करेंगे। अगर उनको लेना है तो मलिहा का रिश्ता दें। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया। बहरहाल तुम अल्लाह पे यकीन रखो, वो खुद ब खुद आसानियां पैदा कर देता है।
मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? मैंने तो बहुत मुश्किल से मलिहा को मनाया था इस रिश्ते के लिए। अम्मी, आप मना करें ज़किया खाला, इस तरह के रिश्ते लेकर हमारे घर पर नहीं आया करें। ये क्या बदतमीजी थी? बदतमीजी नहीं, मजाक है। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद। समझ क्यों नहीं आती है तुम्हें? मजाक की है, इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है। और वैसे भी तुम ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। और वैसे भी अम्मा ने मेरे और तुम्हारे रिश्ते की बात मामू से तय कर ली है। वो क्या कहते हैं ना, शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, वरना बाद में बहुत मसले होते हैं। मैं मर जाऊंगी ना तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो तुम। ना 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 आशु, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? कि कभी भी तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ? अरशद, अब तुमने मजीद बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सुना है मामू दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या बात है भाई, उनसे कहो अपनी शादी की फिक्र छोड़ें, पहले हमारी शादी की फिक्र करें। हटो आगे से। अरे कहाँ जा रही? अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई भी बात। अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम मुझसे नफरत करती हो ना? नफरत से भी बुरा अगर कोई ताल्लुक है ना तो वो मेरे और तुम्हारे बीच का रिश्ता है, समझे? चलो तुमने ये तो माना कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता तो है। आज नफरत है तो कल मोहब्बत भी हो जाएगी। वो जैसे फिल्मों में होता है ना, लड़की को लड़के से बहुत नफरत होती है और फिर बाद में। फिल्मों में तो कत्ल भी होते हैं, मैं तो तुम्हारा कत्ल भी कर दूंगी। हाय, कत्ल तो तुमने कर दिया है मेरी जान। पागल हो गई हो क्या? वो बेचारी तो। मैंने उस बेचारी की सारी बातें सुनी। मलिया कितनी डिस्टर्ब हो गई है इन सब चीज़ों से, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है शायद। जब किस्मत में होगा ना तो रिश्ता हो जाएगा। मुझे बहुत बुरा लगता है हर बार जब इस तरीके से मलिया को ठुकरा दिया जाता है। और कह दिया आप ज़किया खाला से आइंदा हमारे घर पर रिश्ते लाने की कोई जरूरत नहीं है उन्हें। बेटा ऐसा नहीं कहते, वो तुमसे उम्र में बड़ी है, ये उनका काम है। वो बेचारी तो खुद बहुत परेशान है कि किसी भी तरह। सॉरी अब्बू, लेकिन आपने भी उनकी फरमाइश सुनी? क्या कह रही थी वो? एक इतने बड़े आदमी के साथ मेरा नाम जोड़ दिया उन्होंने। हिम्मत कैसे हुई उनकी? जो भी है अम्मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, खुदा के लिए अपना और मलिया का तमाशा मत बनवाएं। अब वो इस घर में कोई रिश्ता लेकर नहीं आएंगे। आप भी बैठे इसकी बातें सुन रहे हैं क्या? और फॉल बके जा रहे हैं। रिश्ता नहीं आएगा तो इनकी शादियां कैसे होंगी? अम्मी मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी, लेकिन आपकी इन सारी कोशिशों से मलिया टूट फूट कर रह गई है, डिप्रेस होती जा रही है वो। आप उसकी फिक्र करें अम्मी। शादी से ज्यादा जरूरी उसकी खुशी है, उसकी जिंदगी है। खुदा के वास्ते चुप कर जो लड़की, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, इस बारे में सोचिएगा जरूर। देखो अब आप ही बताएं, ये तो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। कैसे होगा ये सब कुछ? तो क्या तुम मान गई हो कि तुम्हारी किसी भी बेटी की शादी उसकी डबल उम्र के आदमी से हो जाए? मानना ही पड़ेगा जमील साहब। अगर 4 साल और गुजर गए ना तो ये बड़ी उम्र के रिश्ते भी नहीं आते।
तुम्हारी यही आदत मुझे सबसे बुरी लगती है, इतनी सी बात पे मुंह बनाकर बैठ के। सही कहा था, कोई नई बात नहीं है। अब तो मुझे आदत हो जानी चाहिए ना, ये सब तो रोज रोज होता है मेरे साथ। क्यों सोच रही हो वैसा? तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि बला टल गई। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि अगर ये रिश्ता कंफर्म हो गया तो मैं अम्मी अब्बू से कैसे कहूंगी कि यहाँ मलिया का रिश्ता ना करें। नहीं परी, बला नहीं टली। मैं तो कब से तुम लोगों पर मुसल्लत हूँ और पता नहीं कब तक रहूंगी। तुम अभी तक अम्मी की बात को लेकर बैठी हुई हो, परेशान है तुम्हारे लिए, इसीलिए उन्होंने ऐसी बात कर दी। अब इन बातों को अपनी जान का रोग बना लोगी तो कैसे चलेगा ये सब मलिया? तुम इस बात को नहीं समझोगी परी, पता नहीं कैसे समझाऊं। खुदा ना करे तुम पे कभी ऐसा होता है। मैं तो खुद अपनी नजरों में गिर जाती हूँ ये सब सुन के। मैं तुम्हें क्या बताऊं तुम्हें कि तुम खुद सोचो कि ये। मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और तुम भी कुछ मत सोचो इस बारे में, बल्कि तुम्हें तो इस रिश्ते के लिए खुद मना कर देना चाहिए था। उल्टा इसी के लिए परेशान हो रही है। चलो तू फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे। अच्छा, आ रही हूँ। भाई बिल्किस, आखिर कोई अपनी कम उम्र और कमारी लड़की का रिश्ता क्यों देगा दो बच्चियों के बाप को? और ये बात तो मंसूर भाई को खुद सोचनी चाहिए। मैं क्या बताऊं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मंसूर क्या सोच रहा है। अजीब बात है, दूसरी शादी करनी और वो भी कम उम्र लड़की के साथ। भाई तुम उनको मलिहा के लिए समझाओ। मलिहा भी बहुत प्यारी बच्ची है और कोई ज्यादा उम्र नहीं है उसकी। जकिया कुछ भी करो, मंसूर का रिश्ता करवा दो। जब तक मंसूर की शादी नहीं होगी मेरे बेटे की भी शादी नहीं होगी। लो, ये अब मंसूर भाई की शादी का कौन सा लिंक जुड़ा हुआ तुम्हारे बेटे की शादी के साथ? आयशा की शादी हो गई तो आयशा ही तो समझदार है उस घर में, दूसरी बेटी तो छोटी है, इसी वजह से तो मंसूर दूसरी शादी कर रहा है। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम उनको कहो परी के लिए जिद करना छोड़ दें। जिद कहाँ कर रहा है मेरा भाई, वो तो उसकी कम उम्र की वजह से कह रहा है कि उम्र कम होगी तो चालाक भी कम होगी और मरियम आयशा के साथ दोस्ती भी हो जाएगी। फिर भी तुम मेरे कहने पे एक मर्तबा बात करके देखो, क्या पता वो मान ही जाए। अगर वो मान गए ना तो सारे मसले ही हल हो जाएंगे। हाँ, बात तो तुम ठीक कर रही हो, मैं करूंगी उनसे बात। ठीक। कॉल भी पिक नहीं कर रहे, बैटरी भी खत्म है। आखिर हम कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे यार? तो क्या करें, उन्होंने हमें बाहर जाने से भी मना कर दिया। तो क्या ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि हम बाहर भी नहीं जा सकते और फरियाद भी नहीं कर सकते? हम सब जानते हैं कि हमने एक सस्ता पैकेज चूज किया है, इलीगल बाहर जा रहे हैं हम, जिसका मतलब है गैर कानूनी। अब ये सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तुम उनके बंदे तो नहीं हो जो बात बात में उनकी हिमायत करते रहते हो? हिमायत नहीं कर रहा, आईना दिखा रहा हूँ तुम्हें। याद करो जब आखिरी बार हम उनके ऑफिस गए थे, क्या कहा था उन्होंने कि मजीद चंद दिन और लग सकते हैं, जिसको जाना है वापस वो अभी जा सकता है। अगर इतने ही तंग थे तो उसी वक्त वापस चले जाते ना। ओ भाई, अपना मशवरा अपने पास रखो। उनसे जो बात तय हुई थी ना, वो बात से मुकर चुके हैं और मैं भी उनको बता के रहूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसका बुरा असर हम सब पर हो। तुम दोनों जाओ भाड़ में, मैं जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है यहाँ पे। हमें उनकी बात माननी है, जब तक वो नहीं कहते कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तो तुम रोकोगे मुझे? हाँ, मैं तुम्हें रोकूंगा। ओहो, आ गए वो भी खाली हाथ। तुम लोगों के नाश्ते का इंतजाम कर दिया है, अभी आने वाला है। भाई नाश्ता भी हो जाएगा, पहले ये बताओ हम बाहर कब जा रहे हैं? वो बस आजकल में। एक बात करो, आज या कल? वो मैं पता करके बताता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? फोन दो जरा।
ये फ़ोन पकड़ो और अपने मालिक का नंबर मिलाओ, उससे मेरी बात करवाओ। जल्दी करो। इस वक्त इतनी सुबह? क्यों, सुबह के टाइम तुम्हारे मालिक के सिग्नल नहीं आते क्या? चलो फ़ोन मिलाओ, शाबाश। सो रहे होंगे, मैंने बताया भी है तुम्हें। मैं घर जाके बात करता हूँ। कहाँ घर जाके बात करते हैं? जब तक हम यहाँ उस वक्त तक आप यहाँ। चले बैठ जाए, चले 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 बैठ जाए। ये लो। दिल की लगी दिलदार है, मार तो उनसे कहना कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हेलो। तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? थोड़ा सा बिजी थी अली। तुम बताओ, ठीक हो? बहुत खुश हूँ। अम्मी से मैंने जिक्र किया था तुम्हारा, बहुत दुआएं दे रही थी। अच्छा, थैंक्स कहना आंटी को। तुम कुछ अपसेट लग रही हो। इज एवरीथिंग ओके? तुम आज स्कूल भी नहीं है? हाँ, बहुत अपसेट हूँ। अस्वत आज बाहर चला गया। इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है? अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए तुम्हें तो खुश होना चाहिए। असल में मलिया की शादी का मसला बन गया है। जो लोग रिश्ता देखने आए थे उन्होंने मलिया की जगह मुझे पसंद कर लिया, और अम्मी उन लोगों से जबरदस्ती कर रही हैं कि वो मलिया को पसंद करें। ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो जबरदस्ती है। और जरूरी है कि वहीं पे रिश्ता हो? कोई और फैमिली देख लो। बहुत पैसे वाला आदमी है वो, और अम्मी को लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा रिश्ता मलिया के लिए कहीं मिलेगा ही नहीं, जबकि वो 2 बच्चों का बाप भी है। क्या? 2 बच्चों का बाप? हाँ, वो अमीर है, बस उसकी इसी एक खूबी ने उसकी सारी खामियों पर पर्दा डाल दिया। और तुम उसकी जरूरत तो देखो, मलिया उसे बड़ी उम्र की लग रही है, लेकिन मैंने अम्मी को साफ साफ मना कर दिया कि इस रिश्ते के बारे में सोचे भी नहीं। बहुत। तुम्हें यही करना चाहिए था। तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी यही मशवरा देता। बस इन्हीं चीज़ों की वजह से अपसेट हूँ अली। पता नहीं मलिया का क्या होगा। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए। मैं बाद में फोन करता हूँ। थैंक यू अली। मुझे यकीन है अली, तुम जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दोगे, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। चलो मैं बाद में बात करूंगी, मलिया को देखूं क्या कर रही है। बाद में बात करते हैं। हाँ तो जाहिर है अम्मा, उन लोगों का दिमाग खराब है कि अपनी कुंवारी और कम उम्र लड़की का हाथ दे दें। इस बात का ख्याल तो मामू को खुद रखना चाहिए ना। ऐसी बात ना कर अरशद, उसकी शादी होगी तो वो आयशा के बारे में सोचेंगे। अम्मा समझाओ अपने भाई को, ये शादी के ख्वाब देखना बंद कर दे। आयशा का हाथ मेरे हाथ में दे और मस्जिद में जाके अल्लाह अल्लाह करे, मैं सब संभाल लूंगा। आयशा की शादी तुमसे ही होगी, इस बात की फिक्र ना कर। लेकिन मंसूर की भी शादी बहुत अहम है मेरे लिए। तू एक काम कर, शाम को उनके घर ले जा मुझे, मैं बात तो करके देखूं उनसे। अच्छा अम्मा, ले जाऊंगा, अभी खाना खाने दो मुझे। मैं कपड़े रख के आती हूँ। सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुज़ारा दिल मुश्किल, तू मेरा खुदा, तू दुआ।
आप लोग बात समझने की कोशिश करें। वो हमारे साथ भी फ्रॉड कर गया है, हम लोग भी उसे ढूंढते कर रहे हैं। तुम सब जानते हो, लेकिन तुम कुछ बताना नहीं चाह रहे हो। देखो, तुम साफ साफ बता दो, वो बंदा कहाँ है जिसे हमें बाहर भेजना था। ये 2 नंबर तरीके से लोगों को बाहर भेजते थे। पुलिस ने इनके दूसरे दफ्तर में भी आज छापा मारा। और दफ्तर के मालिक कहाँ गए? उनका कुछ पता नहीं है, वो भी कहीं भाग गए होंगे। पता नहीं कितने लोग इनके हाथे छड़े होंगे। एक्सक्यूज मी, मैं 1 मिनट में आया। तुम कहाँ जा रहे हो? रुको यहाँ पे। भाई मुझे तो माफ कर दो, मेरा क्या कसूर है? जनाब मैं तो सिर्फ पैगाम रसानी करता था। वो मुझे जो पैगाम दिया करते थे मैं इन लोगों को बता दिया करता था। और आप लोगों के खाने पीने का इंतजाम कहते थे तो आप लोगों के खाने पीने का इंतजाम कर दिया करता था। और इसके अलावा तो मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी बात पे यकीन करें। एक्सक्यूज मी, देखिए आप लोग तैश में नहीं आइए। और हमें पता चला यहाँ पर फ्रॉड हुआ है। हम इनके दूसरे ऑफिस से आ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक इस बंदे का ताल्लुक है, ये बेचारा बिल्कुल बेकसूर है। देखिए जो होना था वो हो गया, वैसे भी इसका कोई कसूर नहीं है। क्या हम चुपचाप घर चले जाए? लाखों रुपए दिए इनको, हम तो बर्बाद हो गए। आप लोगों ने शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार किया था, और शॉर्टकट का अंजाम यही होता है। काम के लिए इन्होंने हमें उकसाया था। तो आप लोग दूध पीते बच्चे हैं क्या कि किसी ने उकसाया और आप उकसाए में आ गए? जो भी है, हम इतनी आसानी से तो पीछे नहीं हटेंगे। ये कुछ ना कुछ जानता जरूर है, लेकिन बताना नहीं चाह रहा। नहीं जनाब, मैं कुछ भी नहीं जानता। आप जैसी चाहे मुझसे कसम है। देखिए, अगर आपको लगता है कि ये बंदा कसूरवार है तो इसको पुलिस के हवाले कर दीजिए। इसको नुकसान पहुंचाना और कानून को अपने हाथ में लेना अच्छा नहीं है। अभी बुलाता हूँ मैं पुलिस को, करता हूँ मैं कॉल। तुम भी जाना चाहते थे इन लोगों के साथ? माय गॉड, अच्छे खासे पढ़े लिखे लग रहे हो शक्ल से। पढ़ा लिखा होना तो एक जुर्म है इस माशरे में। ना जाने क्या हो गया आजकल की नौजवान नस्ल को, इतनी उजलत में रहते हैं, हर काम इतनी उजलत में करते हैं। जब रास्ता ना मिले और दम घुटे तो उजरत भी आ ही जाती। मैं पूछ सकती हूँ कि कहाँ से आए और कहाँ जाना चाह रहे थे? बहर नाम है मेरा, बहरुन्निसा। एक इंटरनेशनल एनजीओ के साथ रिलेटेड हूँ। और अगर मुझे लगा कि तुम गलत नहीं थे तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। कितनी बार कहा इसने सीटियां मार के मुझे बार बार मत बुलाया करो। कैसे बुलाऊं? मोबाइल इसलिए दिया था तुमने, तुम तो ऑन ही नहीं करती हो। कैसे ऑन करूं? भाई पप्पा ने ले लिया है। क्या? मगर कैसे? तुमको किसने बताया? तुमने छुपाया नहीं था? उस दिन जब मैं मोबाइल लेके सीढ़ियों से उतरी थी ना, तो अब्बा सामने ही खड़े थे। उन्होंने मेरे हाथ में देख लिया। फिर क्या हुआ? मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने खुद मंगवाया। मेरा नाम तो नहीं लिया। दिया था। मैंने कहा मैंने काशिफ से मंगवाया, पैसे भी मैंने खुद दिए थे। अब तुम प्लीज मुझे मोबाइल पे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। अब्बा ने देख लिया ना तो बहुत मसला हो जाएगा। ठीक है, नहीं करूँगा, लेकिन तुम एक काम करो, चलो वो मोबाइल वापस ले लो। अगर तुम्हारे अब्बा ने खोल लिया तो सारे मैसेजेस एक साथ आ जाएंगे और बड़ा मसला हो जाएगा। काशिफ, ये तुमने क्या किया? पहले ही अब्बा ने हमारा स्कूल जाना बंद कर दिया है। वो क्यों? उन्हें ये सब कुछ नहीं पसंद। और अब प्लीज मुझसे कुछ दिन तक मिलने की कोशिश भी मत करना, ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, मैं तो वैसे भी वापस जा रहा हूँ, मिलने के लिए बुलाया था। तो तुम ये करना कि वो मोबाइल वापस लेके मुझे कॉल करना, नंबर सेव्ड है उसमें, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं वादा नहीं करती, लेकिन कोशिश जरूर करूँगी। आयशा प्लीज़ ये ज़रूर करना, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अच्छा चलो मैं जा रही हूँ। नीचे मरियम ने मुझे ना देखा तो वो ऊपर आ जाएगी। और तुम अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज़।
बस सुफैल साहब कुछ फरागत थी, सोचा आपसे मिलता चलूं। भाई बहुत अच्छा किया कि तुम चले आए। सुनाओ कैसे चल रहे हैं मामलात अब? बस सुफैल साहब खुदा का शुक्र है, आपकी दुआएं चाहिए बस। मेरी बात पे भी कुछ गौर किया कि नहीं? जी जी, आपकी बात पर गौर किया है, बल्कि आपने तो एक लड़की देख भी ली है। अब देखिए आगे क्या होता है। बहुत खूब भाई, ऐसे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। तुम देखना शादी के बाद तुम्हारी काफी परेशानियां हल हो जाएंगी। जी वो तो होगी, लेकिन सुफैल साहब एक डर सा लग रहा है। आजकल की लड़कियों को तो आपको पता ही है, अगर वो मेरे घर में आके मेरी बेटियों को मुझसे बदसलूक करते हैं, बस यही सोचता रहता हूँ। भाई इसलिए मैंने कहा था कि लड़की जरा हल्की उम्र की होगी तो तुम्हारी हर बात को अहमियत देगी। और फिर औरत साथ का क्या है, उसने तो हर हाल में अपने आदमी की बात ही माननी होती है। बस तुम आते ही उसे सब कुछ समझा देना कि तुम किस तरह और क्या चाहते हो। बस बाकी तुम अल्लाह पर छोड़ो, उसे इस बात की तुमसे ज्यादा फिक्र है। जी आपने ठीक कहा, लड़की वैसे भी ज्यादा उम्र की नहीं है, बस आप दुआ कीजिए कि बात बन जाए। अल्लाह बहुत बेहतर करेगा। खाना तो खाओगे ना? जी। अच्छा मैं लगवाता हूँ। जिंदगी आसान करने के लिए मुश्किलात से लड़ना पड़ता है, और मुश्किलात से यूं मुंह लटका के लड़ा नहीं जाता। अभी तो सर उठाने की भी हिम्मत नहीं है। वापस ही ले जाओ अपने घर, उन्हें बताओ जाकर कि तुम्हारे साथ क्या हादसा पेश आया है। नहीं, घर से मैं घर वालों की खुशियां खरीदने के लिए निकला, खाली हाथ सवाल ही नहीं पैदा होता घर लौटने। गुड, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जी कहें। खुशियां कभी भी भीख में नहीं मिलती, उन्हें हासिल करने के लिए तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि तुम डिजर्विंग पर्सन हो। इंशाल्लाह मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। मुझे नहीं लगता। नई नई चोट लगी है, थोड़ी देर दर्द का एहसास तो रहेगा ही। घर का है तुम्हारा? बस ये समझ लीजिए कि अब मेरा कोई घर नहीं। और बताओ अली, अम्मी की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे मैं बात सोच रहा था, जानता हूँ तुम्हारे घर में सब मलिया के रिश्ते को लेकर परेशान है। अभी भी जो तुम बता रही थी, जो नया रिश्ता है उन लोगों ने भी तुम्हें पसंद किया। अब ऐसी हालत में अगर अम्मी तुम्हारे घर आएंगी तो कैसा कर्ज? पूरे 10 लाख दिए मैंने उसको, और सुना है बाहर भी चला गया। सब कुछ तो तू लुटा चुका है, इसलिए तो वापस नहीं आना। मुझे में अब हिम्मत नहीं है कि इस शिकस्त के बाद मैं अपनी फैमिली का सामना कर सकूं। आप ऐसा करें, आप ये घर बेच दें। जी अबू, मलिया बिल्कुल ठीक कह रही है। कागजात लॉकर में नहीं है। कागजात नहीं तो कहाँ है? वो बैंक से निकलवा कर मैंने असवद को दे दिए थे, उसने घर गिरवी रखकर बाहर जाने के पैसे अरेंज किए थे।